अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में सबूत के साथ और प्रूफ के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी और एक ऐसा ट्रेड सेटअप आपको देने वाला हूँ। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो इसके चांसेस 90% से अबव है कि आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा और आप अपने ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी देने वाला हूँ कि इसको बच्चा भी मास्टर कर सकता है। सही है, बहुत ही ईजी ये स्ट्रेटजी है और इंशाल्लाह आप इस पे ट्रेड भी कर सकोगे। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये मैंने मोबाइल से ट्रेडिंग की है और जस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रूफ के लिए ये जो क्लिप है इसको मैंने ऐड किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के बाद यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन ओपन किया। यहाँ पे बनाना यूएसडीटी है, ऊपर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। इसका आप चार्ट भी माइंड में रख सकते हैं कि इसका क्या रेट था और क्या कुछ था। सही है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, नीचे मेरा स्टॉप लॉस था और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मेरा ऊपर था। सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट बाद आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो और ये वीडियो देख सकते हो। मैंने यहाँ पे वीडियो ऐड किया है कि इसका टेक प्रॉफिट किस तरह हिट हो चुका है। अब ये ट्रेड मैंने कैसे ली और किस बेस पे ली A to Z इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही ईजी ये स्ट्रेटजी है जिसकी विन रेट 90% से अबव है। तो हर बंदा सीखे यार, बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है, बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको A to Z सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरह आपने इस स्ट्रेटजी को मास्टर कर लेना है। सही है, तो मोबाइल पे भी आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करना नहीं आता तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। सही है, तो बहुत ही ईजी ये स्ट्रेटजी है, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अच्छा जी, मोबाइल पे तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह एक इजी स्ट्रेटजी है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, अभी मैं आपको A to Z समझाऊंगा, A to Z की ये कौन सी स्ट्रेटजी है और ये किस तरह वर्क करती है। सही है, इंशाल्लाह मैं आपको मतलब जिस तरह बच्चों को समझाया जाता है ना उस तरह मैं आपको समझाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी किस तरह वर्क करती है। आपने तो मोबाइल में देख लिया, मैंने फर्स्ट क्लिप भी आपको दिखा दिया, वहां से ट्रेड विन भी नहीं हुई थी और पहले से मैंने ट्रेड ली थी और आखिर में मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि किस तरह वो ट्रेड विन में गई है। सही है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ कि ये ट्रेड मैंने किस बेस पे ली थी और क्या कुछ है इस ट्रेड में। सही है, तो इंशाल्लाह बस आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सही है, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये ट्रेड मैंने किस बेस पे ली थी। सबसे पहले जो चीज़ आपने नोट करनी है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बनाना यूएसडीटी का ही चार्ट है। ये आप क्लियरली ऊपर देख सकते हो, बनाना वही कॉइन है और वही चार्ट है जो मोबाइल पे था और वही ट्रेड है। सही है, मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी और हमने टेक प्रॉफिट यहाँ ऊपर लिया था। अब आपने ये स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करनी है और क्या कुछ करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिक चीज़ यही है। सबसे पहले जब आप चार्ट पे आओ ना, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ट्रेंड ढूंढनी है कि कौन सी ट्रेंड है। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये कौन सी ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। कोई भी ट्रेंड हो, आपने सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड कौन सी है। अब ये अप ट्रेंड है तो हम सिर्फ और सिर्फ अप की ट्रेड ढूंढेंगे। हमेशा ये बात मेरी याद रखना ट्रेडिंग में कि नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। जो भी ट्रेंड है उसके अगेंस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं जाना जब तक ट्रेंड रिवर्स ना हो जाए। सही है, तो ये अप की ट्रेड है और ये सिर्फ और सिर्फ हम अप की ट्रेड ढूंढेंगे। सही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा काम नहीं है क्योंकि ये कैंडल अभी अभी बने हैं। हमने ट्रेड यहाँ से ली थी और यहाँ पे हमने टेक प्रॉफिट लिया था। तो ये ट्रेड मैंने किस बेस पे ली थी और क्या कुछ है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सही है, सबसे पहले तो हमने ये चीज़ नोट कर ली कि अप ट्रेंड है, हमने अप की ट्रेड लेनी है। अगर डाउन ट्रेंड होता तो हम डाउन की ट्रेंड ले लेते। सही है, उसके बाद यहाँ पे मैं 1 आवर पे जाता हूँ। सही है, आपने चार्ट को 1 आवर पे कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रेंड देखना है। तो ट्रेंड तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये अप ट्रेंड है। इस कैंडल को आपने नोट नहीं करना है, इस कैंडल का जो 5 कैंडल है ना ये अभी अभी बने हैं। हमारा ट्रेड यहाँ पे था और हमने टेक प्रॉफिट ऊपर लिया है। ये कैंडल अभी अभी बने हैं। सही है, उस पर भी इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों बनी है और क्या कुछ हो चुका है। अच्छा जी, हमने तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेंड हमारा ऊपर है तो हम सिर्फ और सिर्फ अप की ट्रेंड ढूंढेंगे। उसके बाद ये चीज़ देखो। सही है, ये चीज़ सही है, हमने तो अब की ट्रेंड ढूंढ ली। अब ये देखो, यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, तो ये हमारा एक डिमांड जोन है या हमारा एक सपोर्ट जोन है। तो इसको मैं इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ। सही है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जाती है क्योंकि यहाँ से भी एक बार ऊपर गई है, यहाँ से भी ऊपर गई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ से ऊपर गई है। सही है, तो ये तो हमारा एक डिमांड जोन है। सबसे पहले तो आपने डिमांड जोन को ड्रॉ करना है। सही है, या तो 1 आवर पे ड्रॉ करो या 15 मिनट पे। अगर आपने छोटा सा स्केल करना है तो आप 15 मिनट पे बेस्ट रहेगा। सही है, तो ये मैंने डिमांड जोन ड्रॉ किया। डिमांड जोन के बाद आपने टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे करने लेना है ताकि आपको सब कुछ क्लियरली नजर आ जाए। अब मैंने ये डिमांड जोन में ड्रॉ किया है।
अब मैंने ट्रेड कहाँ से ली है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट आपने मोबाइल पे देखना है, ये वही चार्ट है और वही चीज़ है, सारा कुछ आप मोबाइल पे भी देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपने वीडियो को पीछे करना है, आपको वही चीज़ नज़र आएगी। सही है। अब मैंने ट्रेड किस बेस पे ली थी और कौन सी स्ट्रेटजी है वो चीज़ अब यहाँ पे आती है। सही है। जो मैंने ट्रेड ली थी ना, वो ट्रेड मैंने ली थी इस बेस पे, वो मैं आपको समझाता हूँ। सही है। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो, ये एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया। सही है। और इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं इस तरह कर देता हूँ ताकि ये सारे के सारे टच हो जाए। सही है। ये सारे के सारे टच हो गए। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इस ट्रेड को मैंने किस बेस पे लिया था। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे आ रही थी। जैसे ही मार्केट डिमांड जोन पे आई है, डिमांड जोन से ये ऊपर गई है। जैसे ही ये डिमांड जोन से ऊपर गई तो इसने ब्रेकआउट दिया है, ये वाला ब्रेकआउट दिया है। ये देखो, सही है। ये वाला ब्रेकआउट आपने नोट करना है कि इसको मैं और भी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इसने ब्रेकआउट दिया है, ये देखो। अच्छा जी, ये लाइन मैंने सीधा कर दिया। लाइन सीधा करने के बाद ये कैंडल देखो और इस कैंडल को देखो, इसने ब्रेकआउट दिया है। इस कैंडल ने 5 मिनट की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल ने रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट पे मैंने ट्रेड ले लिया। रिटेस्ट पे इस यहाँ पे मैंने एक गलती भी की थी और वो गलती भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ये जो कैंडल है, ये सुर्ख कैंडल, इसने रिटेस्ट किया, यहाँ से मैंने ट्रेड ले लिया। सही है। चार्ट को मैं रिसेट कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ से मैंने ट्रेड ली थी, ये देखो, और यहाँ पे मैं ट्रेड ड्रॉ कर देता हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। यह रिटेस्ट पे मैंने ट्रेड ली थी, रिटेस्ट पे मैंने ट्रेड ली थी। सही है। टेक प्रॉफिट मेरा 1:, क्या था यार, 1:2 था या कुछ अराउंड 2.5 या 3 के अराउंड था। यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट था। थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। सही है। जो स्टॉप लॉस था वो मेरा यहाँ पे था। सही है। स्टॉप लॉस मेरा इस डिमांड के नीचे था, इस डिमांड के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। अगर सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करा दूं कि आपने ट्रेडिंग अगर करनी है ना तो इस तरीके से करनी है। अगर आपका $10 का लॉस होता है तो आपने टेक प्रॉफिट या तो $30 लगा लेने हैं या $40 लगाने हैं या $20 लगाने हैं। $20 से आपने कम नहीं लगाने। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो हमेशा कामयाब रहोगे। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इस तरह नहीं है तो हमेशा आप नाकाम रहोगे। ये मेरी बात हमेशा के लिए याद रखना। सही है। मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड ली थी, ये इस रिटेस्ट कैंडल पे मैंने ट्रेड ली थी। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। सही, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब कौन सी स्ट्रेटजी है वो तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस रिटेस्ट पे मैंने इसलिए ट्रेड ली क्योंकि इसने रिटेस्ट भी किया, यहाँ पे एक डिमांड जोन भी था और डिमांड जोन के बाद जो मेन चीज़ हुई है ना, जो मुझे बस कन्फर्म करती है कि यार ये ट्रेड विन होगा 110%, वो क्या हो चुकी है। सही है। यहाँ से मार्केट इस तरह ऊपर जा रही थी। सही है। इस तरह, और उसके बाद ये थोड़ी सी इसने यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे इसने थोड़ी सी कंसोलिडेशन की। ये कैंडल बन रहे थे, ये ऊपर नहीं जा रही थी। क्या कर रही थी, ये यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रही थी। और ये देखो, इस कैंडल की लिक्विडिटी जैसे ही इसने ली, ये देखो, ये कैंडल देखो, इस कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ले ली। यहाँ पे इस कैंडल के नीचे जितने भी स्टॉप लॉसेस लोगों ने लगाए थे वो इस कैंडल ने ले लिए। अब मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी के बाद जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है, तो फिर मार्केट अपोजिट दिशा में जाती है। तो ये ट्रेड किस तरह विन होती है। सही है। यहाँ पे एक रिटेस्ट भी हुआ है। रिटेस्ट के बाद यहाँ पे आपको एक चोच भी नजर आता है। अगर आपने मेरी SMC की वीडियो देखी है तो यहाँ पे एक चोच भी हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। सही है। जिसकी वजह से आपको कंफर्म होता है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ये वाला, ये सपोर्ट में चेंज हो गया है और यहाँ से भी मार्केट ऊपर गई है। तो इस लिक्विडिटी के बाद जैसे ही मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली तो मार्केट यहाँ से एक अप मूवमेंट दी है, जो एक शार्प मूवमेंट दी है मार्केट ने। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप मूवमेंट दी है मार्केट ने और ये इसी वजह से मार्केट ने दी है कि यहाँ पे इस सपोर्ट का लिक्विडिटी भी ग्रैब हो चुका है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इसने रिटेस्ट भी किया है और ये हमारे पास एक डिमांड जोन भी था और अप ट्रेंड भी था। तो सारी चीज़ें देख के आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका डिमांड के नीचे होगा और आप 1:2, 1:3 ईजी कर सकते हो। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको अप्लाई करते हो मार्केट में तो हमेशा आप प्रॉफिट करोगे। सही है। अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, जिन बंदों को समझ नहीं आती उनको मैं अगेन समझा देता हूँ। अगर किसी बंदे को समझ आई है तो वो वीडियो को लास्ट जो क्लिप है वो देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको एक अमेजिंग चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सही है। अच्छा जी, जिन बंदों को समझ नहीं आती उनको मैं अगेन समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी ट्रेंड है, क्योंकि आपको ये नज़र आ रहा है अब ट्रेंड है, तो अब ट्रेंड में हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रेड ढूंढेंगे। सही।
अब ट्रेंड ढूंढने के बाद आपने क्या करना है, आपने डिमांड जोन ड्रॉ करना है। डिमांड जोन कौन सा है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से ऊपर, सही है, यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, सही है। कुछ बार मार्केट यहाँ से ऊपर गया बनाना यूएसडीटी में, तो मैंने क्या कर दिया, सही है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, ये देखो यहाँ से मार्केट इस तरह नीचे आ रहा था, इस तरह मार्केट नीचे आ रहा था। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आता था तो मार्केट वहां से नीचे आता था, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल नजर आ गई जिसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया। जैसे ही ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट कैंडल ने रिटेस्ट किया, इस कैंडल ने, सही है, जो सुर्ख कैंडल है इसने रिटेस्ट किया। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सी यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी का वेट भी नहीं किया था, जो कि लिक्विडिटी खुद ब खुद यहाँ पे ग्रैब की थी मार्केट ने। स्टॉप लॉस मेरा इस डिमांड के नीचे था। टेक प्रॉफिट मैंने 1:3 रखा था मेरे ख्याल से, या 1:2.5 के अराउंड कुछ था। ये देखो, इसको मैं अगेन रिमूव कर देता हूँ, सही है, ताकि आपको वो लिक्विडिटी भी नज़र आ जाए जो लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की, सही है। यहाँ पे क्या हो चुका है कि ये मार्केट थोड़ी सी रिटेस्ट, इसने यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट किया, थोड़ी सी इंड्यूसमेंट पैदा की, ऊपर गई, उसके बाद दोबारा नीचे आई। दोबारा नीचे क्यों आई? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस विक के नीचे स्टॉप लॉस लगाए थे। ये जो कैंडल है ना, ये नीचे, ये वाली, सही है, इस कैंडल के नीचे लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगाए थे। मार्केट आ गई और इसकी कैंडल के इस कैंडल के नीचे जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो खा लिए। बस मार्केट ने पैसा ले लिया, स्टॉप लॉसेस ले लिए। अब मार्केट उस दिशा में जाएगी जहाँ पे और स्टॉप लॉसेस होंगे। तो यहाँ से लेके मार्केट ने शार्प मूवमेंट दी है, जो आपको एक स्कैल्पिंग की ट्रेड यहाँ पे मिलने वाली है, सही है। तो हमेशा आपने वेट करना है लिक्विडिटी का, कि लिक्विडिटी जहाँ पे भी ग्रैब हो जाए और उसके बाद आपने सीधा ट्रेड में घुस जाना है, सही है। और ट्रेड आपने उस जगह पे लेना है जहाँ पे कंफर्मेशन हो, सही है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी ग्रैब हो चुकी है, लिक्विडिटी के बाद एक बुलिश कैंडल आई है, उसके बाद दूसरी बुलिश कैंडल आई है, जो एक बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन है, सही है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी के बाद बहुत अच्छी कैंडल आई है जो आपको कंफर्म करती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, सही है। तो इन चीज़ों को आपने नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। आपने ट्रेंड ढूंढना है कि ये कौन सा ट्रेंड है। ट्रेंड के बाद आपने रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट के बाद आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, और मेन चीज़ जो है वो लिक्विडिटी है कि आपने लिक्विडिटी का वेट करना है, सही है। तो ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने कितना अपवर्ड शार्प मूवमेंट दिया है, और ये मैंने आपको वीडियो में पहले से बताया था। आप मोबाइल की वो वीडियो देख लो, मैंने आपको पहले से बताया था। ये यहाँ पे मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था और मार्केट यहाँ ऊपर गई थी, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्रॉफिट लिया था, और मैंने ये ट्रेड इसी बेस पे ली थी क्योंकि मार्केट यहाँ डिमांड जोन पे थी और यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया था, लेकिन दोबारा इसने लिक्विडिटी भी ग्रैब की और यहाँ से मार्केट ऊपर। तो हमेशा जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, अगर किसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में नहीं पता, ये देखो, ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड था इस तरह से, ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड नहीं था, ओवरऑल तो यहाँ पे अप ट्रेंड है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऊपर यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, सीधा डाउन ट्रेंड यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे यह मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और ऊपर मैंने टेक प्रॉफिट ले लिया। तो हमेशा आपने इन चीज़ों का वेट करना है, आपने ट्रेंड लाइन को देखना है, आपने कैंडल्स को देखनी है, आपने लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। तो ऐसी स्ट्रेटजी आपको बहुत ही ईजी प्रॉफिट दे सकता है, बहुत ईजी प्रॉफिट दे सकता है, सही। तो हमेशा आपने इसका वेट करना है, और ये बहुत ही इजी स्ट्रेटजी थी। अच्छा जी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जो आपको फ़ायदा दे, सही है। तो जाते हैं, मैंने एक चीज़ समझाई थी। अगर आपने मेरी कैंडल्स की वीडियो देखी है ना, जिसने भी मेरी कैंडल की वीडियो देखी है, उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, अगर किसी को याद हो, और मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट, अच्छा जी, इन ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कैंडल की वीडियो जिसने देखी है उनको अब ये चीज़ समझ आएगी होगी, सही है। कैंडल की वीडियो में मैंने आप सबको एक चीज़ समझाया था, जिसको याद हो अभी उनका पता चल जाएगा, सही है। कैंडल की वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, ये देखो कैंडल, वो कैंडल की वीडियो है ना, उस पर मैंने आपको एक चीज़ समझाया था। ये एक सप्लाई जोन है हमारे पास। सप्लाई जोन वो जोन होता है जहाँ पे सेलर होते हैं, सही है। ये एक सप्लाई जोन है, और सप्लाई जोन पे ये वाली कैंडल बनी है। इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए, सही है। ये वाली कैंडल बनी है, और इस कैंडल ने, जो सुर्ख कैंडल है, इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है और नीचे सपोर्ट दी है। और मैंने हमेशा आपको बताया था, अगर कैंडल की वीडियो किसी को भी याद हो, अगर इस तरह कैंडल बनती है सप्लाई जोन पे, और जो लास्ट कैंडल होती है उसके लो को ब्रेक करती है और नीचे क्लोज करती है, तो उसके बाद मार्केट का क्या हाल होता है आप क्लियरली देख सकते हो। तो जिसने भी कैंडल की वो वीडियो देखी है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ समझाया था कि आपको अगर ऐसा सेटअप नज़र आता है ना, तो वहाँ पे आपने लॉन्ग की पोजीशन बिल्कुल भी ओपन नहीं करनी, सही है। ये कैंडल देखो, इसने इसके लो को ब्रेक किया है और नीचे क्लोजिंग दी है, और उसके बाद मार्केट को देखो नीचे। तो ये चीज़ मैंने कैंडल्स की वीडियो में समझाई थी। अच्छा जी,
अगर किसी को नहीं पता तो मैं अभी कॉल लेता हूँ उसी को, सही है। अच्छा जी, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, सही है। वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या चीज़ समझाया था, सही है। वो चीज़ मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, सही है। कैंडल्स की वीडियो जिसने भी फुल देखी है तो उसको तो समझ आ गया होगा, लेकिन जिसने नहीं देखी होगी, ये देखो खुद ब खुद आ गई। ये वाली वीडियो का मैं बात कर रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, सही है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, सही है। इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, ये देखो। अच्छा जी, वो चीज़ मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, सही है। एक मिनट, अभी मैं ये चीज़ ओपन करता हूँ जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी। ये देखो, हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता, ये देखो, इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि सपोर्ट जोन पे अगर इस तरह कैंडल बनती है, ये सुर्ख कैंडल बनी है ना, और इसने इसके लो को ब्रेक किया था, और उसके बाद मार्केट को देखो, और वही चीज़ ये यहाँ पे देखो, सही है। वही चीज़ यहाँ पे देखो। तो यार ऐसी चीज़ें हमेशा आपने नोट करनी है, और वहाँ से मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से वो नीचे आती है, सही है। तो हमेशा इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना, और हमेशा इन चीज़ों को आपने नोट करना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए, सही है। जब भी मार्केट इस तरह आती है ना, जब भी मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह जाती है, सही है, इस तरह जब भी मार्केट लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करती है, तो उसके बाद जब भी इस तरह कुछ हो जाए, सही है, इस तरह कुछ हो जाए, सही है। अच्छा अच्छा, अभी मैं आपको समझाता हूँ, सही है। ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब दोबारा मार्केट ने लोअर लो बनाया, लेकिन लोअर लो के बाद ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, सही है। ये वाला हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर था। इसका आपने वेट करना है मार्केट में, जब भी इस तरह का, जब भी कोई ट्रेंड हो और इस तरह जा रहा हो और फिर इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, फिर यहाँ पे आपने ट्रेड्स ढूंढनी है, सही है। तो ये की पॉइंट था, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ये की पॉइंट था, सही है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको और तरीके भी बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, सही है। तो बस दुआ में याद रखना, और आपके साथ ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसलिए शेयर की क्योंकि इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत वक्त से इस पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक्यूरेसी 90% से भी अबव है, और ये हमेशा वर्क करती है, सही है। बाकी सीखो, जितना भी सीख सकते हो। बगैर सीखे आओगे मार्केट में, मार्केट को सारा पैसा दोगे, और सीख के आओगे तो इंशाल्लाह मार्केट से कुछ ना कुछ ज़रूर कमाओगे। और सीख के नहीं आओगे, यकीन करो आप अरबों भी लाओगे इस मार्केट में, मार्केट डबो लेगा, मार्केट सारा कुछ आपका खा जाएगा, सही है। बाकी व्हाट्सअप चैनल मस्ट ज्वाइन करो, टेलीग्राम भी मस्ट ज्वाइन करो, ये दोनों चीज़ों मस्ट ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, खुदा हाफिज़।